Hello students, exercise 3.1 स्टार्ट करने के पहले कुछ डेफिनेशंस जो इस एक्सरसाइज के लिए यूजफुल होंगे उसको आप पहले नोट कर लें। तो आप इसको लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन जो आपका है एंगल। एंगल क्या होता है, ये चीज़ होता आपको पहले भी बताया गया है, लेकिन जो होता है इसको बताया है क्लास 10th में भी एंगल पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं। An angle is a consider an angle is considered as a figure obtained by rotating a given ray rotating a given ray about its initial point. The original rotation of the ray is called the initial point. It's called the initial side. And the final position is called the terminal point. Terminal side, sorry, point बार बार आ रहा, terminal side of the angle. The point of rotation is called the vertex. अब अगर जो होता मान लीजिए कोई इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से, और ये इसका जो होता ओरिजिनल रोटेशन ऑफ द रे है, तो जब ये ओरिजिनल रोटेशन ऑफ द रे होगा इस तरह से ये यहाँ आ गया, तो
तो ये साइड क्या कहलाएगी, इनिशियल साइड। और ये साइड जो कहलाएगी ये कहलाएगी टर्मिनल साइड। इसके बीच का जो गैप होगा ये कहलाएगा एंगल। अब इसके बाद जो होता है आपका सेकेंड डिफिनेशन है कि एंगल कब पॉजिटिव होते हैं कब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ लिखिए पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल का डिफिनेशन लिख लें आप। इफ द डायरेक्शन ऑफ द rotation is anti-clockwise, the angle is said to be पॉजिटिव एंगल। सेम ऊपर वाला, ये रोटेशन जैसे ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। इसके बाद है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, if the direction of the rotation is clockwise, the angle is said to be negative angle। नेक्स्ट है आपका डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। Degree measure of an angle, if a rotation from initial side to the terminal side is 1/360 th of a revolution
The angle is said to be said to have a measure of 1 degree. Written as 1 degree. 1 degree is equal to 60 minutes. One minute is equal to 60 seconds. Radian measure. अभी तक क्लास 10th में जो आप पढ़े थे वो डिग्री में ही मेजर करते थे, रेडियन में मेजर करने के लिए नहीं आया था। लेकिन अब क्लास 11th में रेडियन में मेजर करने के लिए आपको सीखना होगा। और इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेन फंडा इस एक्सरसाइज का यही है, पहली एक्सरसाइज का। तो रेडियन मेजर एन एंगल with its vertex at the center of a circle which intercept an arc equal in length of to the radius of the circle is said to have a measure of 1 radian.
एन एंगल विथ वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल है आपका, सेंटर है। एन एंगल विद द वर्टेक्स एट द सेंटर, तो यहाँ से ये इसका रेडियस और यहाँ से भी ये क्या होगा, रेडियस। सर्कल विच इंटरसेप्ट एन आर्क इक्वल टू इट्स रेडियस, तो ये आपका जो होता है वर्टेक्स हुआ, वर्टेक्स कहाँ, सेंटर पे, और ये जो लेंथ है इक्वल टू आर अगर है, जैसे आर ये भी है, आर ये भी है, और ये जो होता आपका जो एंगल है, इंटरसेप्ट जो है आपका, इंटरसेप्ट आर्क, एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस, अगर इस रेडियस के बराबर ये आर्क का लेंथ हो जाए तो जो मेजर होगा हम इसको क्या कहेंगे, 1 रेडियन। अब इसके पे फार्मूला है आपका, ये यल है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू यल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू यल अपॉन आर, इस थीटा का मान, वेर थीटा इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाई arc of length L at the center of the circle, or radius of the circle pi radian is equal to 180 डिग्री। थर्ड है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। अब इसके बाद आता है सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन जो होता है आपका एक सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, ये इस तरह से, ये आपका क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। ये आपका एक्स डैश, एक्स वाई, वाई डैश, ये आपका क्वाड्रेंट। आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल को जो होता है हम 4 पार्ट्स में जो होता है डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ये क्लास 10th में भी बताया गया होगा।
अब इसके बाद जो है तो हम करते हैं कि इस सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस विथ सेंटर O, ये रेडियस है इसका। यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट P लेते हैं तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो ये भी तो R ही कहलाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ से लेकर के इसको X और इसको एंगल मान लेते हैं, तो ये जो मतलब ये भी तो होगा 90 - 1 हो जाएगा ये। चलिए लिख लीजिए, ये 1 सेंटीमीटर है। इसी सर्कल में जो है तो हम इसको रोटेट करवा रहे हैं 1 सेंटीमीटर को, यानी ये चीज़ जो होता है हमारा यहाँ से लेकर के X और यहाँ पे सेंटर O है, OX इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू कितना होगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। ए लाइन सेगमेंट OP is equal to 1 is rotated from initial position OX, ये O और ये है आपका X। हम इस इनिशियल पोजीशन से इसको जो होता है रोटेट करवाते हैं और ये पहुंच जाता है कहाँ पे P पे। देन OX, और ये किस डायरेक्शन में है, इन द, यहाँ से अगर रोटेट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। OP makes an angle theta with OX. The X coordinate of P gives the value of cos theta, and Y coordinate give the value of sin theta. P may be anywhere on the circle, ये P सर्कल पे कहीं भी हो सकता है। P may be anywhere on the circle
and hence theta may be acquire any value from 0 to 2 pi. Radians. These trigonometric functions are known as these trigonometric functions are known as circular function. फार्मूला लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद एक फंक्शन और है, जैसे सर्कुलर फंक्शन के बाद है पीरियाडिक फंक्शन, इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।